अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सदर तंजीम ब्रदर अज़ीज़ अब्दुल हफीज़ साहब, मोहतरम जनरल सेक्रेटरी साहब, दीगर एसआईओ के ज़िम्मेदारान और मेरे अज़ीज़ ज़ेडिस मेंबरान, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक लंबे अरसे के बाद एसआईओ के ज़िम्मेदारान से मुलाकात हो रही है। और ये जो ओकेज़न है, अभी आपके जीएस साहब ने बताया कि इन डेप्थ स्टडीज़ होंगी हर एक सेशन में। तो ये जिस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इसमें अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए और यहाँ से कुछ लेकर जाने की तौफ़ीक़ दे। कुरान मजीद से मुताल्लिक़ ये वर्कशॉप इसलिए खुशाइन है कि जिस ज़माने में भी तहरीकात इस्लामी ने इनक़लाब बर्पा किया है, उनका जो असल फ़ोकस रहा वो कुरान मजीद, अल कुरान दस्तूरुना, कि कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस लिहाज से ये जो वर्कशॉप रखा गया है वो हम सब के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह। ये जो सेंट्रल थीम आपने दिया है उलुल अलबाब इस सैर-ओ-ज़ा वर्कशॉप का, वो बड़ा ही गैर मामूली कॉन्सेप्ट है। हमारा ये जो वर्कशॉप है कुरान मजीद से मुतालिक, वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। हम इंशाअल्लाह उसी से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। आपके ज़िम्मेदारान ने कुछ सिनॉप्सिस दिए हैं। सिनॉप्सिस में ये बात भी है कि तफसीर का मुताला कैसे किया जाए, रेफरेंसेस किस तरह से लिए जाए वगैरह। लेकिन हमारा जो अप्रोच है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। उस अप्रोच के बाद आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का मुताला करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये वजाहत चाहता हूँ आपसे कि कितने ऐसे हैं जो उर्दू नहीं समझते हैं। शायद मेरी ये बात भी समझ में नहीं आई होगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ उर्दू लैंग्वेज? How many of you need explanation in only for? Okay, माशाल्लाह। देखिए, तो क्या मतलब हुआ इसका जी? चलिए हम पहले आते हैं उलुल अलबाब के तसव्वुर पर। थोड़ा वक्त हम इस पर गुजारेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये उलुल अलबाब क्या है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ये जो आयत है कुरान करीम की, मुझे पहले ही मालूम था, इसलिए बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन है इसमें। कोशिश की है कि बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन हो। इस आयत में उलुल अलबाब का बड़ा ही जामे तस्वुर दिया गया है। कुरान करीम में और भी मुकामात है जहाँ पर उलुल अलबाब का जिक्र किया गया है, लेकिन इस आयत की ख़ास बात यह है कि इसमें एक तरह से उसका डेफिनेशन आपको मिलेगा। कोई बता सकते हैं आप में से कि उलुल अलबाब इस आयत की रोशनी में कौन है? सो इन व्यू ऑफ दिस वर्स यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ उलुल अलबाब। इफ यू लुक एट द वर्स, इट इज क्लियरली एक्सप्लेन्स हु आर द मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो कैन यू टेल मी द क्वालिटीज ऑफ उलुल अलबाब? चलिए देखिए, हमारे इस वर्कशॉप में थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। चलिए, बहुत आसान है। अच्छा, मैं एक आपको जुमला बोलता हूँ, देखिए आप फोकस कीजिए। कंक्लूजन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कंक्लूजन क्या है? वेयर द कुरानिक करीम्स वर्स एंड्स, what's the end point? End point. उलुल अलबाब एंड पॉइंट क्या है आपका? उलुल अलबाब। नाउ फोकस ऑन माय स्टेटमेंट। Zaid has performed excellent in the examination. He is a true genius. So now what do you mean by genius? Zaid ने इम्तिहानात में बड़ा गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वो वाकई बड़ा जीनियस है।
तो जीनियस कौन है? जैद की क्या क्वालिटी है? इम्तिहान में? अच्छा बात। नाउ यू टेल मी हु इज उलिल अलबाब? कुरान करीम की आयत की रोशनी में बताएं आप। दो क्वालिटीज अल्लाह ने बयान फरमाई है। लुक एट द राइट साइड ऑफ द वर्स। जी, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, राइट, एक स्टेटमेंट है अल्लाह की तरफ से। लियद्दब्बरू आयातिही, क्यों अल्लाह ने इसको मुबारक बनाया है, क्यों इसको अल्लाह ने नाजिल फरमाया? लियद्दब्बरू, तदब्बुर करना चाहिए। सो उलुल अलबाब की जो क्वालिटी रहेगी पहली क्या है? तदब्बुर, राइट। दूसरी क्वालिटी लियतज़क्कर, सबक लेना। अच्छा, कोई चीज़ आप रिकॉर्ड मत कीजिए, मतलब नोट डाउन मत कीजिए, प्रेजेंटेशन में आपको दे देता हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझ में आ रही तो लिख सकते हैं। डोंट टेक डाउन एनी थिंग फ्रॉम द स्लाइड्स, आई विल गिव दिस प्रेजेंटेशन टू यू। चलिए, समझ आ गई बात? उलुल अलबाब कौन है? तदब्बुर करने वाले और तज़क्कुर करने वाले। अगर आप 3 रोज़ा प्रोग्राम के डिज़ाइन को देखें तो आपको इसे दोनों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है वो तदब्बुर पर है, रिफ्लेक्शंस पर है। आप डेलिब्रेशंस करेंगे, मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू करेंगे, उसका जो तज़क्कुर है वो आपको लेकर आगे बढ़ना है। तो ये हुआ मतलब कि इस कैंप का एंडिंग जो है ना वो बिगिनिंग है। यहाँ तज़क्कुर की, यहाँ पर तदब्बुर की बात की जाएगी और आपको तज़क्कुर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। So the 3 days programs have been designed in a way that you can reflect on different aspects of Islam and the contemporary issues. So after the workshop, it is your responsibility to forward the cause of contemplation. ये बहुत ही अहम तरीन बात है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये देखिए उलुल अलबाब का ये 2 क्वालिटीज़ के साथ हम तसव्वुर समझ सकते हैं। क्या क्या है? तदब्बुर और तज़क्कुर। तदब्बुर के माने, हाउ डू यू एक्सप्लेन द टर्म तदब्बुर? बताइए। और फिक्र करना। और किस पे गौर करना है आपको? कुरान करीम पर। कुरान करीम कब नाजिल हुई? आज नहीं, लेकिन हम आज हैं, तो तदब्बुर जो है हमारा कुरान मजीद को आज के हालात के तहत समझने में मदद देगा। सो दैट इज इन नटशल। रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट? यू शुड अंडरस्टैंड द कुरान इन टर्म्स ऑफ योर मॉडर्न चैलेंजेस, इश्यूज एक्सेट्रा। हम 2 एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। तदब्बुर में 2 चीज़ें हैं। क्या क्या हैं? एक तदब्बुर कैसे और एक तदब्बुर क्यों। तदब्बुर कैसे करना चाहिए और तदब्बुर क्यों करना चाहिए। इसी तरह से तज़क्कुर है। तज़क्कुर कैसे करें और तज़क्कुर क्यों करना चाहिए। तो हमारी इब्तिदाई गुफ्तगू में क्यों पर डिस्कशन हम करेंगे कि वाई रिफ्लेक्शन, वाई अंडरस्टैंडिंग, और वाई इट इज़ नेसेसरी टू टेक एडमोनिशन फ्रॉम द कुरान। तज़क्कुर मीन्स टेकिंग एडमोनिशन, नसीहत लेना कुरान मजीद से। तदब्बुर भी करना है और तज़क्कुर भी करना है। तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे समझने के लिए कि तदब्बुर कैसे करें। इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इन शॉर्ट ये डिस्कशन होगा कि वाई इट इज़ एसेंशियल टू रिफ्लेक्ट, कंटेम्पलेट। सिमिलरली हम उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे कि तज़क्कुर कैसे करना चाहिए इन डिटेल, बट बिफोर दैट वी विल रिफ्लेक्ट फॉर सम टाइम वाई वी शुड टेक एडमोनिशन फ्रॉम द कुरान। चलिए, इसका जवाब दीजिए आप। वाई ह्यूमन शुड रिफ्लेक्ट, नॉट ओनली द बिलीवर्स। कुरान इज फॉर, कुरान मजीद किसके लिए है? सारे इंसानों के लिए है। तो ये तदब्बुर जो है सारे इंसानों के लिए अप्लाई होता है।
तो जब आप ये कहते हैं कि तदब्बुर करना चाहिए, तो पहला ये सवाल हमारे सामने आता है कि वाई वी शुड रिफ्लेक्ट। जी, और अल्लाह ने आपको अकल दी है, वेरी गुड। और उखरवी कामयाबी के लिए, जी, अल्लाह की मारिफत के लिए। लेकिन उससे पहले ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम उसके अहल हैं, है ना? क्या हम उसके अहल हैं? तो दो आयतें मैं आपके सामने रखता हूं, जरा गौर से आप देख लीजिए, आपको उसका जवाब देना है। ये पहली आयत है, कोई पढ़ी आयत? जी, क्या कह रहा है अल्लाह ताला इसमें? सो यू मे आस्क, आई एम नॉट दैट परफेक्ट टू स्विच ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, सो यू आर permitted to ask me at any time if I am not explaining in your language. चलिए बताइए, इसमें क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला? What is the main essence of this verse? अल्लाह ताला अपनी नेमत को गिना रहा है। क्या नेमत है उसकी? क्या दिए अल्लाह ने? कान दिए, आंखें दिए और दिल दिए, राइट? किसने दिए? किसको दिए? इंसानों। इसमें कोई फर्क देखते हैं आप मुसलमानों में, गैर मुसलमानों में, ईमान वालों में और गैर ईमान वालों में? नहीं। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या अल्लाह फरमा रहा है एंड उसका कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस वर्स एंड व्हाट इज द कंक्लूजन? पहली आयत में क्लियर हो गया था कि अल्लाह ने खास चीजें हमको दी हैं, राइट? वही चीजें किसमें हैं? जानवरों में भी है ना? जानवरों में भी है। यहां पर हमको फर्क मालूम होता है क्या? अब आपको जवाब मालूम हो गया होगा कि हमको क्यों गौर करना चाहिए, बल्कि बताइए, व्हाई वी शुड रिफ्लेक्ट? बिकॉज वी आर बॉर्न टू रिफ्लेक्ट। हम पैदा किसके लिए हुए हैं? देखने के लिए पैदा हुए ना। आंखों से क्या करते हैं आप? देखने के लिए। कानों से क्या करते हैं आप? दिल से क्या करते हैं? दिल से कुछ नहीं करता, दिल खुद करता है। तो समझने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए हम पैदा किए गए हैं। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया आखिर में? क्या कहा अल्लाह ने? कल्ला कल्ला बल अनआम, मतलब क्या? नहीं, वो कौन है? जानवर हैं। बल हुम अज़ल्ला, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तो मतलब क्या हुआ इसका? Why human should reflect? That's the only difference between humans and animals, that they don't make use of their faculties, but we do. हम अपने आज़ा का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करते हैं। कौन वो? जानवर। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? तदब्बुर करना चाहिए। तो इससे एक बात ये मालूम हुई कि तदब्बुर के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो तकाज़े और डिमांड्स हैं, वो हम सब के पास मौजूद हैं। कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता। कोई कर सकते हैं एक्सक्यूज़? कर सकते हैं? उलुल अलबाब आप बन सकते हैं ना? जी बताइए ना भाई जी, ज़रा ज़ोर से बोलिए ना। तो बोलने के अंदाज से मालूम होता है कि आप बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते। चलिए कौन कौन सी फैकल्टीज अल्लाह ने बैन फरमाई हैं? अभी हम पढ़े ना। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है? कान, दिल, राइट। कान किसके लिए? सुनने के लिए। आंखें?
देखने के लिए और दिल समझने के लिए। आज की दुनिया का मसला क्या है कि वो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से समझना चाहती है, इसलिए डायरेक्शन बदल गया है। उसको नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ हासिल करनी है, कौन सी चीज़ हासिल नहीं करनी। सो द प्रॉब्लम ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ दैट दे मेक यूज़ ऑफ द ब्रेन्स, not of hearts. So, but we focus on hearts. Hearts are the epicenter of your thoughts, your emotions. So from there you can take your decisions. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम दिल पर तवज्जो करते हैं। बहरहाल ये 3 अहम चीज़ें जिनको कुरान मजीद एड्रेस करता है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? तदब्बुर करना चाहिए। और कुरान मजीद जो है ना, उन 3 को एड्रेस करता है। किन किन को? किन किन को एड्रेस करता है कुरान मजीद? आँख को, कान को और दिल को। बता सकते हैं कोई 1-2 आयतें? आँख के लिए क्या आयतें हैं? फॉर योर आइज। अरबी में अफलम यंजुर इला समाई फौक़हुम, क्या तुम अपने ऊपर आसमान को नहीं देखते, है ना? अलम यरो इला तैरी मुसख्खरात फी जौइस समा, क्या ये लोग नहीं देखते परिंदा कैसे? यस जी, बस समझ में आ गई ना बात? कान के लिए भी है और दिल के लिए भी है। तदक्कुर, नसीहत क्यों, कैसे हासिल करनी चाहिए, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये सवाल जैसा हमने तदब्बुर पे गुफ्तगू की थी कि क्यों करनी चाहिए, वाई वी शुड रिफ्लेक्ट, बिकॉज वी आर बॉर्न टू रिफ्लेक्ट। हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, वो क्या होता है? जानवर से बढ़ता। तखय्युल जो है ना, तखय्युल, इमेजिनेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन डिफाइंस योर पर्सनालिटी। अगर आपके अंदर पावर ऑफ इमेजिनेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं होता, है ना? चलिए, इसी तरह से हम तज़क्कुर पे बात करेंगे कि तज़क्कुर क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए। वाई वी शुड टेक एडमोनिशन फ्रॉम द कुरान, वाई वी शुड टेक एडमोनिशन फ्रॉम द कुरान। आई डोंट नीड, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा घर अच्छा है ना? मेरी हालत आपसे अच्छी है। हमारे गैर मुस्लिम फ्रेंड्स बोलते हैं हम आपसे अच्छे हैं ना भाई, हमारे पास डिसिप्लिन है, हमारे मोहल्लों को आप देखो और हमारी जॉब को आप देखो, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को देखो, वगैरह वगैरह। तो आप कैसे इसको समझेंगे बताइए? क्यों हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए? वहाँ वाले, नसीहत सबके लिए है ना? हाँ जी, बताइए। 3 अहादीस आप हमेशा अपने पेश नज़र रखें, उनसे ये मालूम होता है आपको कि तज़क्कुर क्यों ज़रूरी है। कई अहादीस हैं, लेकिन इन शॉर्ट हमको कम से कम वो 3 अहादीस पेश नज़र रखनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहली हदीस क्या है? राइट, पकड़ने के माने क्या है? अडॉप्ट कर लेने के माने। टॉनिक अगर आप पकड़ लें अपने हाथ में, शिफा मिलेगी क्या? तो दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो तमस्सुक बिल कुरान मीन्स होल्ड ऑन टू द कुरान, मीन्स दैट कुरान शुड percolate in your personality. It should go down to your senses. Right? ये किसकी नसीहत है? किसकी? रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। कब फरमाया आपने ये? हज्जतुल विदा के वक्त। मतलब ये कि आपकी रुखसती का वक्त करीब है, तब आपने हमको ये हिदायत दी कि हमको क्या करना चाहिए? कुरान मजीद को हमें थाम लेना चाहिए। राइट, इसलिए हमको इससे क्या करना चाहिए? नसीहत हासिल करनी चाहिए। कोई बता सकते हैं दूसरी हदीस कौन सी हो सकती है? बताइए, पीछे वाले। उलुल अलबाब तो एक्चुअली आखिर में बयान किया गया ना। हाँ,
थोड़ा सा पोर्शन हमारा तदब्बुर का है, थोड़ा तज़क्कुर का है। उलुल अलबाब तो आखिर में है। नो बैक बेंचेस, दे आर जीनियस। चलिए बताइए, ऐसा इंटरेक्शन ऐसा रहना कि भाई हमको भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि भाई कुछ हम बोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं आप लोग। तकल्लुफ नहीं होना चाहिए, है नहीं? चलिए, दूसरी हदीस ये है क्या है? क्या मतलब इसका? आपकी तरक्की किससे जुड़ी है? कुरान से। कौमों की तरक्की। और जवाल किससे जुड़ा है? कुरान से। सूरज निकला तो दिन निकलेगा, सूरज डूबेगा तो रात होगी। ये जो तय है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह से योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द कुरान, योर फेल्यूर डिपेंड्स ऑन द कुरान। सो बोथ सक्सेस एंड फेल्यूर्स आर related with the Quran. So we should have very strong bonding with the Quran to be successful in both the worlds. ये इसका मतलब है। इन अल्लाह यरफ़ु बिहाज़ल कुरान अक़वामन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर हमारा बड़ा गहरा यकीन होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी आयत ये है, जी कौन अच्छे हैं? सीखने और सिखाने वाले, सीखने और सिखाने वाले। जी तो इसमें क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप बताइए? ये जो स्टेटमेंट है ना, क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? क्या फजीलत बयान की गई है? सिर्फ सीखने वाले अच्छे हैं कि सिखाने वाले अच्छे हैं? दोनों का मतलब क्या हुआ? अगर आप सिखाने वाले हैं तो सीखना चाहिए, अगर आप सीखेंगे तो सिखाएंगे, ठीक? और सीखने वालों को क्या करना चाहिए? जब आप सीखते हैं ना तो सिखाने वाले बनना चाहिए। अगर आप एक्यूमुलेट करते जाएं नॉलेज को, वो नॉलेज आपका कोई काम नहीं आएगा। उसको आप बरतेंगे, उस नॉलेज को अगर आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह और ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे अच्छे कौन हैं? सीखते और सिखाते। तो ये महफिल किन की है? किन की महफिल है? ये अच्छे लोगों की महफिल है। किन की महफिल है? अच्छे लोग कौन होते हैं? सीखने और सिखाने वाले। चलिए, तो ये हमारा प्राइमरी डिस्कशन रहा उलुल अलबाब से मुताल्लिक। उलुल अलबाब के माने द men of understanding is the translation, but actually in the sense ulul albab means the person who has got clear understanding of thing, pure understanding. His intellect is very high, so you can translate it as the men who possess a great intellect. So उसको हम इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं, men of understanding होता है। तो उलुल अलबाब कौन है? जिम्मेदारान का हुक्म है कि मैं वहां तक जाना चाहिए। बताइए उलुल अलबाब कौन है? जल्दी समराइज कर दीजिए आप। हाउ मेनी क्वालिटीज यू हैव फॉर द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग? दोज हु रिफ्लेक्ट, दोज हु अंडरस्टैंड एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? तदब्बुर, तज़क्कुर। तदब्बुर क्यों जरूरी है? वाई वी शुड रिफ्लेक्ट? वी आर बॉर्न टू रिफ्लेक्ट। बॉर्न टू बी लीडर बोलते हैं ना, वो दुनियादारी की बात होगी। बॉर्न टू रिफ्लेक्ट का माने ये कि भाई आप दुनिया को भी लीड करना चाहते हैं और आखिरत को भी लीड करना चाहते हैं। तो तदक्कुर क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है तदक्कुर? क्यों हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए कुरान मजीद से? 3 अहादीस बताए ना भाई आप। पहली हदीस कौन सी थी? अल्लाह के रसूल की नसीहत है कि क्या करना चाहिए हमको? कुरान को हमें थाम लेना चाहिए। और दूसरी नसीहत क्या थी? कामयाबी और नाकामी हमारी कुरान मजीद से जुड़ी है। थर्ड वन, हाँ, इसके साथ एक और चीज़ जोड़ सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैका। कुरान मजीद या तो आपके हक में खड़ी रहेगी या तो आपके खिलाफ। इट स्टैंड्स ईदर फॉर यू और अगेंस्ट यू।
So it will not stay neutral. Quran is either for you or against you. So this world is for you to decide which side are you. इस दुनिया में रख के हमें ये तय करना है कि कुरान मजीद को हमें किस तरफ लेना है, हमारी तरफ लेना है कि हमारे अगेंस्ट में लेना है। कौन सी हदीस है? अल कुरानो हुज्जतुल लका व अलैका, कि कुरान मजीद या तो आपके हक़ में हुज्जत है या तो आपके खिलाफ हुज्जत है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कशॉप? वी डिस्कस very briefly and very comprehensively the concept of ulul albab. Any questions? अच्छा, असाइनमेंट कौन कौन किए हैं? थोड़ा सा हाथ उठा सकते हैं? माशाअल्लाह। असाइनमेंट्स, अच्छा ऐसा करें मतलब थोड़ा करें, पूरा करें? अच्छा माशाअल्लाह, वेरी गुड। सो विल डिस्कस अबाउट दैट असाइनमेंट। हमें एक असाइनमेंट दिया था, एक प्रैक्टिस, एक थोड़ा सा प्री वर्कशॉप एक्टिविटी के तौर पर। चलिए कैसा करेंगे इसको हम? आप आगे बोलेंगे कैसा किया आपने, बोलेंगे? उलुल अलबाब जो है ना, कभी पीछे नहीं हटते हैं, जैसा ही मौका मिला बोल देते हैं। चलिए कौन कौन बोलेंगे? ब्रीफली आप बताइए कि हमने ये कहा था कि भाई एक आयत है, बिल्कुल छोटी सी आयत है, उसको सामने रखते हुए आपको 5 काम करने हैं, मुख्तसर काम है 5। तो हम एक आयत को लेकर देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सुनना चाहेंगे आपसे, इफ एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन देयर असाइनमेंट्स, दे वेलकम हियर, प्लीज आइए। सूरह नाम आयत नंबर 125, जो शख्स इरादा करता है, मतलब तर्जुमा मैंने नहीं लिखा, जी जी, रिफ्लेक्शन है इसका 5 ही है। मतलब इस आयत पर गौर करने के बाद कि हक़ इतना वाज़ेह हो कि उसका समझना इंसान के लिए मुश्किल ना हो, यानी जो शख्स इरादा करे समझने के लिए। दूसरा है कि नफ्सियाती पेचीदगियों से आज़ादी हासिल हो, यानी इस आयत को पढ़ने के बाद हमारा जो दिल है जो फंसा रहता है इधर उधर, तो उनसे आज़ादी हासिल हो। तीसरी चीज़ है जो इंसान भी, यानी खाली इरादा रखने की उसमें बात आई है, तो उसमें एक चीज़ ये है कि इंसान अगर थोड़ी बहुत भी कोशिश करता है तो अल्लाह के यहाँ वो रायगा नहीं जाएगी। चौथी चीज़ जो इस आयत के नतीजे में हासिल हो रही है वो ये है कि गुनाहों से, यानी बुराइयों से या छोटी छोटी चीज़ों से जो उकताहट होती है वो दिल का हिस्सा बन जाती है। दूसरी चीज़ ये है, आखिरी चीज़, मौत की जो अजनबियत है वो कम हो जाती है। अमल के सिलसिले में 3-4 चीज़ें हैं, वो हैं कि हक़ को जानने के लिए कोशिश करते रहना, दिल को पाकीज़ा बनाने के लिए कोशिश करते रहना, मौत को कसरत से याद करना और गुनाहों से दूरी इख्तियार करना, और आखिरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस्लाम को नेमत के तौर पर कदर करना अमल के ज़रिए से। 3 सवालात वो ये हैं कि लोग नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार क्यों होते हैं। मतलब ये आयत जिस चीज़ को एड्रेस कर रही है तो उस पर सवाल एड्रेस किया है कि लोग नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार क्यों होते हैं। दूसरा सवाल है कि हक़ का वाज़ेह होना ज़रूरी क्यों है, या ये भी कह सकते हैं कि हिदायत हासिल होना ज़रूरी क्यों है। तीसरा सवाल है जो इंसान गुमराह हो उसमें खुदा की मर्ज़ी शामिल है या नहीं। क्या है सवाल तीसरा? जो इंसान गुमराह है यानी जो हिदायत याफ्ता नहीं है उसमें खुदा की मर्ज़ी शामिल है या नहीं। मैं गुजरा समझा। तीसरा है जी ठीक। दूसरा है हक़ का वाज़ेह होना ज़रूरी क्यों। थोड़ा डाटा कलेक्शन में इसमें यह है कि इस्लाम के ताल्लुक़ से, यानी हिदायत का मतलब अगर हम इस्लाम ले रहे हैं तो उसके मुतालिक थोड़ा डाटा ये लिया है कि इस्लाम दुनिया में जो है इस वक्त सबसे दूसरे नंबर पर बड़ा मज़हब है, और एक एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2050 साल तक मुसलमानों की जो आबादी है, यानी हिदायत पाने वाले लोगों की आबादी जो है 2.76 अरब हो जाएगी, और अगर यही रुझान रहा तो यही आबादी जो है 3 अरब तक हो सकती है 2060 तक। इसके अलावा इस वक्त जो दुनिया का जो हर चौथा शख्स है वो मुसलमान है। चौथा इसमें यह है, साल 2050 तक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन सकता है, इसमें वो इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। तो ये हिदायत का वो है।
इससे मुताल्लिक़ जो है अहादीस जो है वो 3 करनी थी, वो मैं एक लिया हूँ। तो उसमें ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के मुताल्लिक़ सवाल हुआ तो जवाब दिया कि उसके दिल में एक नूर डाल दिया जाता है। लोगों ने उसकी निशानी पूछी तो जवाब दिया कि जन्नत की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है और दुनिया की तरफ जो उसकी रग़बत है वो कम हो जाती है। दुनिया के फ़रेब से वो भागता है और मौत के आने से पहले वो मौत की तैयारी करता है। जी माशाल्लाह। ठीक। कुछ सवाल करना चाहेंगे आप इनसे? मैं करूं? क्या नाम आपका? ज़ईब अख्तर। कहाँ से है? सहारनपुरी भी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कैसा पढ़े आप? अलग अलग तफसीर से पढ़े। अच्छा, कौन कौन सी तफसीर? इब्न कसीर, ज़लालुल कुरान, बैनुल कुरान। माशाल्लाह, वेरी गुड। क्वेश्चंस जो आप रेस करें ना, कैसा करें? तो अपने जहन से किए। नहीं, आपका ही जहन थोड़ा सा कैसा? मतलब ये आजकल जो मतलब मैंने इसको तफसीर को इस तरह पढ़ा है कि मैं जैसे मुसलमान तो हूँ, लेकिन मैं मुसलमान होने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा सही से। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। कुछ पूछना चाहेंगे? वेल डन। चलिए, वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप इसको जारी रखिए। आपका अपना एक पर्सनल ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक पर्सनल असाइनमेंट होना चाहिए कि जिसको आप, हम एक आयत लेके देखते हैं कि किस तरह से उसको हम मैनेज करते हैं। ये जो आयत है ना हमारी, आयत के तहत आपको 5 चीज़ें करनी है। सो इसका मतलब क्या हुआ? ये आयत है ना आपके सामने, तदब्बुर तज़क्कुर के माने ये हैं कि आपको प्रोसेस करना पड़ेगा आयत को। जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे वो आयत आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। समझ लेंगे आप, लेकिन उस पर ना अमल होगा, ना उसके मुताबिक आप सोसाइटी को शेप कर सकेंगे। सो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ रिलेशनशिप विद द कुरान, यू नीड टू कंसिडर एवरी आयत एज एन असाइनमेंट फॉर यू। एवरी आयत इज एन असाइनमेंट अल्लाह ने आपको दिया है, उस असाइनमेंट को आपको पूरा करना है। इसलिए कुरान मजीद को आप देखिए कि पढ़ने की शर्त है, पढ़ने की जो मिकदार है उसकी शर्त नहीं है। सही है ना? ये कंपलसरी है कि आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि आप इतना ही पढ़ें। क्यों? क्योंकि हर एक की जहनी सतह अलग अलग होती है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 17-18 ईयर्स आपने सूरह बकरा पढ़ी है ना, 286 वर्सेस आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो वो जिनका कुरान फहमी का ये आलम था कि नाम साहबा में आपका शुमार होता था, उनका ये आलम तो वेरीज, द इंटेलेक्ट वेरीज। सो दैट इज़ वाई यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक पोर्शन फॉर रिसाइटेशन ऑफ द कुरान। यू नीड टू रिसाइट, दैट्स कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, लेकिन कितना पढ़ेंगे वो कंपलसरी नहीं है। तो आप हर आयत के तहत ये 5 काम करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन से? रिफ्लेक्ट, अप्लाई, रेज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अगर आप रेज करेंगे तो मतलब आपको आंसर हासिल करना ही करना है। उसके बाद में क्या करेंगे? आप उस आयत के मुताबिक जो इंसिडेंट हो सकता है, कोई डेटा कलेक्ट आप कर सकते हैं, वो आप कलेक्ट करें। एंड लास्ट वन इज अहादीस इसके बारे में क्या कहते हैं। हम एक आयत को लेके देखते हैं, आज के हालात के हिसाब से भी आप ये है, क्या है आयत? मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है वही ज़मीन में रहेगा। नाउ रिफ्लेक्ट, पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे इसका आप? जल्दी, आयत आसान है ना भाई, बड़ी आयत नहीं दी हम आपको, बहुत ही छोटी आयत है। नाउ यू रिफ्लेक्ट ओवर दिस वर्स, हाउ यू जस्टिफाई दैट दिस इज ट्रू। यू कैन बाय रिफ्लेक्टिंग ओवर द वर्स। जरा पीछे वाले आप बोलिए, मैं आपका जवाब देता हूं। कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? आसान है ना आयत? आयत को समझना मुश्किल है क्या? क्या है आयत? जो इंसानों के लिए फायदेमंद है, दैट बेनिफिट्स ह्यूमंस स्टेज ऑन द अर्थ। ये अल्लाह का उसूल है, प्रिंसिपल।
कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे इसको, इस पे बताइए, क्या मुश्किल है क्या? रिफ्लेक्ट के माने ये कि आप उसके बारे में बताना। जी, बुराई हाँ नहीं रहेगी, हाँ क्यों, मतलब उस पर आप गौर कीजिए, कौन सी बुराई मुराद है? क्या ये माने कि आज ही बुराई आई सामने, कल खत्म हो जाएगी, है ना? अगर आप इस उसूल पे देखेंगे तो बहुत सी बुराइयां प्रिवेल करती हैं हमारी सोसाइटी में। सो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑफ द कुरान दैट इविल फोर्सेस डजंट स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑन अर्थ? आप जब तक के गौर नहीं करेंगे आप उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। गौर करने से क्या होता है कि आपके जहन में बहुत से सवाल उठते हैं। ये सवाल हो सकता है क्यों कि जो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श नहीं होता वो ज़मीन पर टिकता नहीं है। ये तो पूरी तारीख आपको बताती है, आप उसकी स्टडी करके देख सकते हैं। दूसरा, ज़मीन क्यों इसको सपोर्ट नहीं करती होती। तीसरा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि दुनिया उनको याद करती है जो फ़ायदा पहुंचा के चले गए, है ना? रेस्पेक्ट से, गलत लोगों को भी याद करते हैं लेकिन रेस्पेक्ट से, ऑनर से, विथ रेफरेंस जिनको याद किया जाता है वो होते हैं जो उन्होंने माशरे को फ़ायदा पहुंचाया। तो जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं ना, कुरान मजीद आपको एक अलग लेवल पे ले जाता है। अब ये तीन बातों को सामने रखकर आप देखिए, बहुत सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि बात तो बिल्कुल मुख्तसर है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, द स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल दैट anything that is detrimental to the human cause will not stay on earth. But what does it mean? How do you justify this statement? So keeping in mind your reflection points, you can reflect over the verse and you can study the concerned materials. मुताला हम करना बोलते हैं ना, मुताला करना है, नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? ये नहीं करते हम। आप ये कीजिए, कोई कहे ना कहे आपको मुताला करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल असाइनमेंट है कि आपने खुद से उसको इवॉल्व किया है। वरना हमारा एक मेजर फ्लॉ क्या है कि हम मुताला नहीं करते हैं। क्योंकि किस लिए मुताला करें? क्या ये हैरी पॉटर की बुक थोड़ी है पढ़ने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए? एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं होते ना बुक्स। तो जब तक कि आप गौर नहीं करेंगे मुताला नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसी तरह से पॉइंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स मेंशन इन दैट वर्स? उस पर आपको अमल करना है। बताइए। बुराई को ख़त्म करने के लिए, माशाअल्लाह, वेरी गुड। और बताइए। हाँ, मायूस नहीं होना है। और अच्छा, आपको आइडिया मिल गया उसका, आप इस पर गौर कर सकते हैं। डिस्कशंस भी होना चाहिए इस पर। तो ये आप अपनी रेलेवेंस एस्टैब्लिश कीजिए सोसाइटी के लिए। So there should not be any perception, there should not be any concept of society without you. You are the integral part of the society. So you have to prove through your personality. आप अपनी शख्सियत से ये मनवाइए कि आपके बगैर माशरा अधूरा है नहीं? इसी तरह से ऐसे कामों में मसरूफ़ रहिए कि जिससे आप फ़ायदामंद महसूस हों, और हर उस काम से आपको बचना चाहिए जिससे कि शख्सियत मुतासर होती हो। आप पर्सनली लेके देखें तो ये अमल कर सकते हैं। अमल के भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। अमल करा सकते हैं आप, सोसाइटी को आप बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पर लें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पर्सनल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़ात से शुरुआत होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चंस, सवाल जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। अपने आप को नाफे कैसे बनाए? वेरी गुड। और आपको बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? फिर खामोश बैठे हैं। बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग, माशाल्लाह। बताइए भाई, सवाल बताइए, पीछे वाले बताइए। एक सवाल, अल्लाह के नाम पे
हाँ, एक सवाल, चलिए जल्दी बताइए। इवॉल्व वन क्वेश्चन इन व्यू ऑफ दैट वर्स, कि जो भी फायदामंद रहेगा वही जमीन पर टिकेगा, वो अल्लाह ताला कहता है। जी, अकाउंटेबिलिटी फॉर द एक्शंस। सो हाउ टू बी अकाउंटेबल, कैसा सवाल बताइए उसका। हाँ हाँ, नहीं उसको ओपन एंड क्वेश्चन बनाना। क्लोज एंड बनाएंगे तो यस और नो में जवाब देंगे, उसको ओपन कर देना। सो हाउ टू मेक एन इंडिविजुअल हु फील्स दैट ही इज और शी इज अकाउंटेबल। बहुत लंबा हो गया लेकिन कट शार्ट करके आप बता सकते हैं कि बाशूर लोगों को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं वगैरह। तो इस तरह से सवाल करने से क्या होता है कि आपको उनका जवाब हासिल करना ज़रूरी मालूम होता है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो है ना, इस आयत के जरिए से आप अच्छे तरह समझ सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट फॉर एक्शन एंड रिएक्शन। तो वो जो कॉज एंड इफेक्ट है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उसको आप इस आयत के जरिए से अच्छा समझ सकते हैं कि जब भी ज़माने में बुरे लोग आए उनका क्या हशर हुआ, जब ज़माने में अच्छे लोग आए उनका क्या हशर हुआ। तो आप उस प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के तरीके क्या हो सकते हैं, उस पर आप गौर करें। चलिए, ये डेटा कलेक्शन, क्या डेटा कलेक्शन हो सकता है जी? ये तो बहुत बड़ा एक असाइनमेंट है आपके लिए सामने, अल्लाह ताला ने रख दिया कि भाई आप तलाश कीजिए कि कब कब ऐसा हुआ है। नहीं, क्योंकि इस आयत में जो कहा गया है वो लॉन्ग टर्म में है, इमीडिएट नहीं। इमीडिएट अगर आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में ऐसा होता है कि वो अल्टीमेटली पेरिश हो जाता है। एट प्रेजेंट दे सीम्स टू बी इनविंसिबल, कोई उनको हरा नहीं सकता, कोई उनको मार नहीं सकता, लेकिन उनके वजूद से माशरे को बहुत नुकसान पहुंच रहा होता है। लेकिन एक दिन आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी मिसालें आप देख सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन के लिए तो आपके सामने बड़ी दुनिया भरी पड़ी है, आप कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन क्या है? हदीस। हदीस क्या है? हदीस में तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, है ना। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, खैरुकुम मन युरजा खैरुहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छे वो हैं जिनसे हमेशा खैर एक्सपेक्ट किया जाता है। ब्लाइंड फेथ आप पर होना चाहिए लोगों का। कैसे ब्लाइंड फेथ का मतलब? कभी आपको ये कभी महसूस हुआ कि चेयर पे बैठेंगे तो गिर जाएंगे आप? हाँ, हुआ ऐसा? क्यों नहीं हुआ? मतलब वो जहन में नहीं रहता आपके ऐसा कुछ होगा। तो मुसलमान की शख्सियत भी ऐसी होनी चाहिए, कैसे धोखा नहीं होता, ये झूठ नहीं बोलता, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह के रसूल ने बहसत मजमूई हमको इंसानों के लिए नफ़ा बख्श बनाया। तो मतलब ये है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और सारी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। चलिए, कैसा लगा आपको ये? कंसिडरिंग ईच एंड एवरी वर्स ऑफ द कुरान एज एन असाइनमेंट, डिवाइन असाइनमेंट। इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्वालिफिकेशन की कोई बैरियर नहीं है, आप अपने हिसाब से करते रहिए। राइट? तो तदब्बुर और तज़क्कुर के जो तरीक़े हैं अमली, वो ये हो सकते हैं कि जिनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं? जी, जो चाहे आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, जी जी, आप ये बोल रहे हैं कि आयत में तो कहा गया है कि जो अच्छी है वही ज़मीन पे टिकेगी, जो अच्छी नहीं है वो नहीं रहेगी, लेकिन आमाल ऊपर जाते हैं ना बोलते हैं। ये सोचने का अंदाज है ना। क्या जवाब देंगे इसका? क्या जवाब देंगे इसका?
अच्छा जी। और भाई लास्ट के जो रोज़ हैं उनकी अटेंशन अगर मिल जाए तो हमको और ज़्यादा बोलने में इंटरेस्ट आएगा, वरना ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बोल रहे हैं और आप सुन ले रहे होते हैं, ऐसा लगना कि कुछ बेनिफिशियल हो रहा है होता है। एनी डाउट? नहीं? अच्छा, अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया बताइए? उलुल अलबाब, राइट। सेकेंड, असाइनमेंट। असाइनमेंट का जो तस्वुर है वो क्या है? नहीं ना, तस्वुर क्या है उसका? कि हम हर एक आयत को पर्सनलाइज करें, राइट। सो दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप। क्या करना चाहिए? पर्सनलाइज करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप उसका जवाब देना चाहिए। कुरान मजीद क्या है? जी, कुरान मजीद किसके लिए है? यही फर्क है असल में। कुरान मजीद किसके लिए है? किसके लिए है? मेरे लिए है। कुरान मजीद किसके लिए है? मेरे लिए। तो आपके जिम्मेदार ने सिनॉप्सिस में दिया है कुरान फॉर मी, कि कुरान मजीद को कैसे पर्सनलाइज किया जा सकता है, उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। तो इसी का कंटिन्यूएशन है। तदब्बुर में क्या होता है कि आप रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होता है? अमल ज़रूरी हो जाता है ना भाई, अमल ज़रूरी होता है। आप किसी दुकान को जाते हैं ना, प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट लेने से पहले क्या करते हैं? देखते हैं ना, उसके बारे में मालूम कर लेते हैं। तो मालूम करना मतलब एक तरह से रिफ्लेक्शन था आपका, रिफ्लेक्ट करते हैं आप, फिर बाद में आप वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। वो प्रोडक्ट जब आप लेते हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद, वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। बस ऐसे ही जाके उठा लेकर लेकर आएंगे तो क्या होगा घर में? वो उतना ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए नहीं होता। तो कुरान मजीद को पर्सनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे करेंगे? ये सही है बात कि कुरान मजीद मेरी है? कौन कौन कहते हैं ये बात? कुरान फॉर मी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? सो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? इट इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज इट हैज़ बीन रिवील्ड फॉर द ह्यूमन काइंड। कैसे? अल्लाह कहता है ना, क्या कहता है अल्लाह ताला? क्या कहता है अल्लाह ताला? लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम। किसका जिक्र है? किसका जिक्र है कुरान मजीद में? मेरा। मतलब आप बताइए, मेरा मतलब ये कि आपका हो गया है। तो पूरी कुरान मजीद किसकी है? मेरी है। तो आपको जो चाहिए उसमें मौजूद है। आपको जो चाहिए मैं दे सकता हूं क्या? जी, आपको जो चाहिए मैं दे सकता हूं क्या? इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल में दी है, बड़ी अच्छी मिसाल है। आप दस्तरखान देखें तो बहुत ही ऑब्वियस है, आपने देखा भी है, बैठते भी हैं रोज़ाना। दस्तरखान किसके लिए होता है? सबके लिए होता है, लेकिन मेरे लिए भी है। तो जब मैं बैठता हूं ना तो क्या करता हूं? अपने हिसाब से मैं खाता हूं। आपको मेरा हिसाब नहीं मालूम ना, मैं आपका हिसाब जानता हूं। तो क्या होता है कि दस्तरखान पर जब आप बैठते हैं ना, आप अपने हिसाब से कंज्यूम करते हैं। सो दैट इज व्हाट द प्रोफेट हैज सेड, इन हाज़ल कुरान मादूबतुल्लाह। कुरान मजीद क्या है? अल्लाह का दस्तरखान है। किसका दस्तरखान है ये? अल्लाह का। फ़क़बलू मादूबतु मस्तताअतुम। तुम्हारी जितनी भूख और प्यास है आगे बढ़कर इससे इस्तेफादा करो। तो आपकी भूख और प्यास, आपका तदब्बुर और तज़क्कुर कुरान से आपको करीब करेगा। तो मतलब यह हुआ कि आपका एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए जिंदगी का कुरान मजीद से ताल्लुक का। इसकी जो वजाहत की है हमारे उलमा ने, स्कॉलर्स ने, कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम का जो है जिक्र, मतलब क्या इसका? मतलब क्या? इसमें 5 बातें अहम हैं, आप देख सकते हैं इसको डिकोड करके। पहली बात, इसमें जो भी बातें हैं वो क्या है? फितरी हैं।
फितरी बात है। आपका जो इंटेलेक्ट है उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने बातें बयान फरमाई। दूसरी बात, इसमें क्या है, आपके लिए ऑनर है। आप पढ़ेंगे तो ऑनर किसके लिए रहेगा, अजर किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। इस्मतुन लिमन तमस्सक बिही, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो थाम ले उसके लिए ऑनर है। बोलते हैं किसको थाम ले, कुरान में मिलता है। थामने के माने ये दोनों चीजें आती हैं, क्या क्या, तदब्बुर और तज़क्कुर। थामने के माने ये दोनों चीजें आती हैं। तो इफ यू रिलेट योर सेल्फ विद द कुरान थ्रू दीज टू मीन्स, दैट मीन इट्स एन ऑनर फॉर यू। इट विल बी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट विल पार्ट ऑफ योर थॉट्स, ultimately it will be a part of your ajr akhirah, the reward that you are getting in the hereafter। ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, इसमें अल्लाह ताला ने तरगीब दिलाई कि खर्च करेंगे तो ऐसा होगा, नेक अमल करेंगे तो ऐसा होगा, अल्लाह ताला पसंद करता है, अल्लाह ताला महबूब रखता है, वगैरह वगैरह। तो मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन यू कैन फाइंड इन द कुरान। सो दैट द थर्ड वन। Fourth one is the solution. You have solution for each and every problem, but you have to find out the solution. क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बात बड़ी अहम है। देखिए हम आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, तहरीक इस्लामी के जो आप मुस्तकबिल है इंशाअल्लाह, हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आगे बढ़कर दुनिया को बताएंगे कि कुरान मजीद आपके मसाइल का हल पेश करता है। यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। खाली दावों से दुनिया बात आपकी नहीं मानेगी, आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा कि यस इट इज। एंड आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक लुकिंग एट यू एंड योर इन्वॉल्वमेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप आगे बढ़कर दुनिया को ये बताएंगे कि कुरान मजीद में इंसानों के मसाइल का हल मौजूद है, यकीनन हल मौजूद है। कुरान मजीद प्रोग्रेस करता है, एक्चुअली ज़माने के साथ ये प्रोग्रेस करता चला जाता है। आज के हालात में जिस तरह के मसाइल हैं, उन मसाइल का हल कुरान मजीद पेश करता है। ये मसाइल पहले नहीं थे ना, AI का प्रॉब्लम आज आया है, पहले नहीं था, है नहीं। मशीन लर्निंग का मसला आज आया, पहले नहीं था। कम्युनिकेशन जो फास्ट हुआ है, यानी अनकंट्रोल्ड कम्युनिकेशन, आज है, पहले नहीं था। अब क्वांटम मैकेनिक्स की जो तरक्की है, उससे जो डेवलपमेंट्स होंगे आज हैं, वो कल नहीं थे। तो बहुत से तस्वुरात आ रहे हैं कि जिससे मालूम होता है कि भाई इंसान को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा सेकंडों के अंदर, एक नई दुनिया दरियाफ्त की जाएगी, मल्टीवर्स को मालूम कर लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। सो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दोज इश्यूज? यू कांट बी ए स्पेक्टेटर टू बी इन्फ्लुएंशियल इन द सोसाइटी। आप सिर्फ ये मुशाहिदा अगर करते रहेंगे, लोग मार्स में जा रहे हैं, लोग AI में आगे बढ़ रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारा कोई मुकाम नहीं रहेगा जब तक कि हम सोल्यूशन नहीं देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमको आगे बढ़कर ज़माने को बताना है कि कुरान मजीद में सोल्यूशंस कैसे हैं होते हैं, और ये प्रोसेस करने से मिलते हैं। प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, और अल्लाह ताला ने वो डेप्थ उसमें रखा है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसके जो अजायब हैं, इसके जो मिराकल्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे बोलते हैं। इसलिए आपको इसके सॉल्यूशंस को मालूम करना है। और आखिरी बात क्या है कि इसमें आपकी उम्मीदें हैं, आपके जो होप्स हैं, इंस्पिरेशंस हैं, एस्पायरेशंस हैं, उन सब का जिक्र आपको कुरान मजीद में मिलेगा। मतलब ये कि आपको पर्सनलाइज कर दिया गया। अच्छा, अब कैसे इसको आप रिलेट करेंगे कुरान मजीद से? मालूम हो गया ना कुरान मजीद आपकी है, कैसे रिलेट करेंगे बताइए? हाउ यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट दिस इज फॉर यू? ये पेन किसका है? किसका? आपका है ना? कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं? कोई भी चीज आपकी ले कोई, तो आप क्या बोलते हैं? वो कॉन्फिडेंस कहां से आया आपको? भाई you are already owner of that. So from where did you get that confidence that you are standing for that? ये मेरा है हक, मेरा हक हम लेके रहेंगे। कब बोलेंगे आप? जी नहीं, जब वो आपकी हो जाएगी तो आप बोलेंगे। जब आपकी हो जाएगी तो आप बोलेंगे। आप किराए के घर में रहते हैं ना, क्या होता? कुछ भी हो जाए तो हमको फर्क पड़ता है क्या?
लेकिन अगर हमारा अपना रहा तो फर्क पड़ेगा। तो कुरान मजीद से जितना आप अपने आप को रिलेट करेंगे, जितना आप इस्तेफादा करेंगे, वो आपकी हो जाएगी। नहीं करेंगे तो आपके नहीं होगी वो। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये जो है ना, क्या है? फार्मेसी शॉप है। व्हाट इज फार्मेसी शॉप? मेडिकल स्टोर। क्या रहता है इसमें? क्या रहता है? दवाई रहती है। मेंट फॉर किसके लिए होती है? सबके लिए, कोई भी आए। रेस्ट्रिक्शन रहते हैं क्या मेडिकल स्टोर पे? फिर ऐसा है कि मैं बस ही आना, सिर्फ फला मकतब फिक्र के लोग आना, ऐसा तो नहीं रहता ना। तो इट्स ओपन फॉर ऑल। इट इज मेंट दैट वी हैव solution for your ailments. So that's the declaration from the owner. So what happens when a customer visits the medical store? क्या होता है? क्या शॉप ओनर को मालूम होता है कि कौन सी दवा उसको चाहिए? जी जी, वो तो खोल के बैठा है ना भाई, खोल के बैठा है ना। उसको मालूम होता है कि आपके लिए है कौन सी दवा। कब मालूम होता है उसको? जब आप अपना प्रिस्क्रिप्शन देंगे, जब आप कुछ बोलेंगे। आजकल सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन भी रहता है ना। बोलेंगे, बोलने के बाद क्या करता है वो? देता। कुरान मजीद में सॉल्यूशंस हैं। अब आप बताइए ना, आसान है ना बिल्कुल। कुरान मजीद में सॉल्यूशंस हैं। किसको देगा ये सॉल्यूशन कुरान मजीद? जो बोलेगा। तो भाई आप अपने पहले प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट कर लो, कुरान के सामने रखो, देखो आप नहीं मिला तो बुलाओ। है? चलिए हम अब प्रॉब्लम रखते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमको सॉल्यूशन इन जनरल हम देखेंगे। इन डेप्थ स्टडीज भी हो सकती है इसकी अगर वक्त रहा तो, लेकिन इन जनरल हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई मुतालबा है उसको कुरान में कैसे पूरा करता है। क्या डिमांड है आपका? बताइए, बोलो क्या चाहिए आपको? बताइए, व्हाट डू यू वांट? देखिए बगैर मांगे के दे रहे हो, माशाअल्लाह। जी बताइए। सुकून चाहिए? वेरी गुड। आपको सुकून चाहिए। कुरान क्या बोलता है? अला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मिल गया सॉल्यूशन। अब आपको जानना है कि जिक्र कैसा करना है। कंडीशन अप्लाई वाली बात होती है। स्टार लगा रहता है, आपको दिखता नहीं हो। अब ये बोलेंगे कि भाई चलो जिक्र करने से दिल को सुकून मिलता, क्या ऐसा है क्या? उसके कुछ कंडीशंस है। सो दैट कंडीशन अप्लाई, वो हमको पढ़ के मालूम करना पड़ेगा क्या। राइट। एनी अदर प्रॉब्लम? इस्लाह करनी है। किसकी? खुद की इस्लाह करनी है। मैं अपनी तरबियत करना चाहता हूँ। कुरान का जवाब? जी, क़द अफ़लहल मोमिनून है ना। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो ले सकते हैं आप। फिर क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ। यानी कुरान आपके सवाल को और वो मैग्नीफाई करके पेश करता है। बहुत अच्छा आपने सोचा, अगर आप अपने आप की तरबियत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो कुरान मजीद की ब्यूटी है कि वो आपके क्वेश्चन को मैग्नीफाई करता है। राइट। चलिए हम कुछ यहाँ पर ये लिए हैं कुछ इश्यूज जो जनरली हम बयान करते हैं कि हम कुरान मजीद से बात करेंगे। हाउ टू टॉक टू द कुरान। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि सुकून चाहिए, आपने कहा कि इस्लाह चाहिए, और किसी को कुछ चाहिए भाई अपार्ट फ्रॉम दिस जूस एंड स्नैक्स? कामयाबी, मालो दौलत, और ये जंग रोकने के बारे में नहीं सवाल करेंगे आप। चलिए हमने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। पॉसिबल जो रिक्वेस्ट हो सकती है, पॉसिबल जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने किए हैं। पहला क्वेश्चन, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दे। तो क्या जवाब रहेगा कुरान मजीद का? जी, इहदिनस, और नहीं, और ये तो वही बात है जो आप दुआ में पढ़ रहे हैं कि हाउ टू टेक द एडमोनिशन फ्रॉम द कुरान। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, वो हम आपको बताएंगे।
ये जो पार्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ये है फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बात है ना, आप इसको समझ लिए हैं। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे हम सवालात करें, कैसे जवाब हासिल करें, लेकिन एक आइडिया हमको मिलेगा कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कुरान मजीद में मौजूद है। ये आइडिया हमको मिलता है। क्या आइडिया मिलता है? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, कुरान हैज अ सोल्यूशन। सो यू शुड बिलीव इन दैट वेरी फर्मली कि यस, इसका सोल्यूशन मौजूद। आपकी ज़िंदगी का जो भाव है, आपकी जो तरक्की है, वो इस पे डिपेंड करती है कि आपका यकीन का लेवल क्या है। और यकीन का लेवल बढ़ेगा जब आप अपने आप को इससे अप्लाई करेंगे, इससे रिलेट करेंगे। तो ये इस तरह के और भी बहुत से सवालात हो सकते हैं। आप लोग एक काम ये करें कि आप अपने सवालात को लिखें कि क्या क्या चाहिए आपको। बकेट लिस्ट होती है ना, वो लिखिए आप। टेस्ट करके देखिए कि क्या जवाब मिलते हैं आपको कुरान करीम से। अब ये जो सवाल है ना, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, हमारे बाज़ भाइयों ने कहा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये है जवाब। सही है? सही है? क्या जवाब हो सकता है फिर? इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क्या जवाब है? सूरे इसरा की आयत है कि ये कुरान मजीद सीधा रास्ता दिखाती है। तो क्या करना चाहिए? कुरान मजीद से ताल्लुक़ कायम करना चाहिए, कोई और नहीं है दरिया। नेक्स्ट, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आप जानते हैं प्यू रिसर्च सेंटर, PEW? हाँ, ये बहुत ही मोतबर रिसर्च सेंटर, आप उसको बार बार रेफर करते रहें। उन्होंने हमारे इंडिया के जो लोग हैं ना, इंडियन पीपल, उनका उन्होंने रिसर्च किया था कि हाउ फार दे आर रिलेटेड विद देयर रेस्पेक्टिव गॉड, कितनी रिलीजियोसिटी इनके अंदर मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम 3 पॉइंट्स के साथ अपने खुदा से जुड़ी है, बोलते हैं 3 पॉइंट्स। एक, उनको औलाद चाहिए, दूसरा माल, तीसरा तौबा। तो यूनिवर्सल इशू है ये, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस जो है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ योर रिपेंटेंस। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम हमको देता है। ये अगर आपके अंदर है तो आप कभी मायूस नहीं होते। खुदकुशी कब करते हैं लोग? जब मायूस होते हैं। तो कुरान मजीद का जो ये है एजाज़, उसका जो इम्तियाज़ है वो ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई रखता है, आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। तो क्या जवाब रहेगा बताइए कुरान मजीद का? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? ये सवाल कब कर रहे हैं? बहुत कुछ गुनाह कर लिया, उनको रियलाइज़ होगा कि बहुत गुनाह हो गए मेरे, तो मतलब एक बैकलॉग है गुनाहों का, उसके साथ वो सवाल कर रहे हैं। तो व्हाट इज द पॉसिबल आंसर ऑफ द कुरान इन योर व्यू? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी। ला तखनत मिन रहमतिल्लाह, वेरी गुड। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे का, ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। कौन सा? कि अल्लाह ये फरमाता है कि मेरी रहमत से मायूस है, ला तखनत मिन रहमतिल्लाह। उसका जो एडवांस लेवल है वो ये है, अल्लाह ये कहता है कि ना सिर्फ हम गुनाह माफ़ करेंगे बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करेंगे। वो कैसे करेंगे आप ज़रा इस पर गौर कीजिए, क्योंकि कोई मटेरियल चीज़ नहीं है ना गुनाह ट्रांसफ़र करने के लिए। कैसे करेगा अल्लाह ताला? कुरान मजीद में इसका बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया गया, उसको आप स्टडी करें। तो मतलब ये होगा कि जब आप कुरान मजीद के सामने कोई बात रखते हैं ना, वो आपको काम पे लगाता है नहीं। आप पैसे मांगे तो क्या करते हैं हमारे बड़े? चुप देते क्या? कुछ तो भी काम लगाते हैं ना। ऐसा कुरान मजीद भी क्या करता है, हमारी अंदर की जो चीज़ें सलाहियतें हैं उसको डेवलप करने के लिए हमको मुख्तलिफ असाइनमेंट दे देता हूँ, वो हम समझ सकते हैं। तो ये दुआ हो सकती है, ला तखनत मिन रहमतिल्लाह। इस तरह से आप नोट करते चले जाइए, ख़ास करके आज की जो इंसानों की जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उनको आप देखिए, समझिए और कुरान मजीद से जवाब हासिल करने की कोशिश कीजिए। राइट, ये दे देता हूँ मैं, आप लेने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में भी है इसके बाद। देन अगेन वी हैव दिस
राइट। ये एक जो आइडिया आपको मिलेगा कि ऐसा कर सकते हैं, तो इसको और आप एडवांस लेवल में ले जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम सूरह अनाम की आयतों का मुताला करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इसका, कि आप ये देख सकते हैं कि कुरान मजीद की आयतों पर कैसे गौर कर सकते हैं। ये पढ़कर आया, आप बताए थे भाई, कौन कौन पढ़े हैं? ये बहुत मशहूर आयतें हैं। पहले आयतों को देख लें हम। चलिए, पढ़ सक रहे हैं? आपने तो कई मरतबा इसको पढ़ा होगा। अभी आ रहा भी है महीना, कौन सा? अभी महीना आ रहा है ना, जिलहज, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो उसवा कुरान मजीद में बयान किया गया, उसका ये क्रक्स है, आप कह सकते हैं, जो सूरह अनाम की आयतों में है। आप पढ़े ना इससे पहले आयतें? मारूफ आयतें हैं ना ये? चलिए, इसका उर्दू तर्जुमा है। राइट। क्या है इन आयतों में? गौर करने जैसा क्या है, बताइए आप। बताइए। लॉजिकल आर्गुमेंट, वेरी गुड। लॉजिकल आर्गुमेंट बिटवीन, हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हिज पीपल, करेक्ट। चलिए, और क्या है इन आयतों में? आप ये इससे पहले पढ़े ना आयतें, बहुत मशहूर आयतें हैं। ये वाक़या मालूम है आपको? किन किन को देखा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? मुझे देख के बताइए। किन किन को देखा? तारे को, चांद को, सूरज को। सीक्वेंस देखिए, पहला क्या है? तारा, सेकंड चांद, थर्ड सूरज। सूरज बड़ा है कि तारा बड़ा है? हाँ, क्या भाई, सूरज बड़ा है ना? हाँ, तो मतलब क्या है इसका? यू आर मूविंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। स्टार छोटा है, चांद बड़ा है, और सूरज 1.3 मिलियन अर्थ्स उसके अंदर आ सकते हैं। किसके अंदर? बहुत बड़ा है। एनीवेज, तो बताइए, ये जो सीक्वेंस है ना, पहला स्टार, देन मून, देन सन, उसके बाद में आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है कि तदब्बुर कैसे होना चाहिए। क्या है इसमें? तदब्बुर कैसे होना चाहिए। सेकंड, अगर आप तदब्बुर करने वाले हैं तो आपकी क्या खूबी रहेगी बोलते हैं, राइट। थर्ड, अगर आप तदब्बुर करने वाले हैं तो आपका डिक्लेरेशन कैसा रहेगा बोलते हैं, उसके अंदर डेप्थ कैसी रहेगी बोलते हैं। आपकी गुफ्तगू में जो मवाद रहेगा, आपकी गुफ्तगू में जो डेप्थ रहेगा, उसके पीछे वो असल आपके गौर फिक्र की खास आदत है, वस्फ है। तो ये तमाम चीज़ें आपको मालूम हो जाती हैं। तो इसमें असल बात क्या है बताइए? किसकी तरफ अल्लाह ताला मुतवज्जो फरमा रहा है? क्या बात अल्लाह बयान फरमा रहा है? व्हाट इज द फोकल पॉइंट और सेंट्रल थीम ऑफ दीज वर्सेस फ्रॉम 75 टू 79 ना? क्या ये स्टेटमेंट क्या है इसका? ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है? ये अल्लाह ताला क्यों दिखा रहा है? यस, किस लिए दिखा रहा है अल्लाह ताला? यकीन के लिए। और ये असल आयत है कि जिसमें ये कहा गया है कि ये जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या गर्ज है बोल के, उसका आउटकम क्या होना चाहिए बोलते हैं। पहली आयत में अल्लाह ने आउटकम बता दिया। क्यों? क्योंकि वो आउटकम मिलेगा।
ये आज का जो स्टाइल है ना, किसी भी वर्कशॉप को कंडक्ट करने से पहले एक आउटपुट भी बताते हैं कि भाई आपका ये आउटपुट रहेगा आफ्टर द वर्कशॉप, सही। तो इस आयत में अल्लाह ने आउटपुट बता दिया, वो कज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकुत समावाति वल अर्ज़। ये असल स्टेटमेंट है कि अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको आसमानों का और ज़मीन का ऑब्जर्वेशन कराया। क्यों? लियकुना मिनल मुकिन, यकीन करने वालों में से हो जाए। तो यकीन के लिए क्या जरूरी है? ऑब्जर्वेशन जरूरी है। तो फोकल पॉइंट क्या है इसमें? फोकल पॉइंट क्या है? ऑब्जर्वेशन। कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन में क्या है? ऑब्जर्वेशन में वो सब चीजें आ गई जिसका आपके सामने जिक्र किया, तारा आ गया, चांद आ गया, सूरज आ गया। तो ये असल में सेंट्रल थीम है पूरे 6 आयतों की, कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इनको मुशाहिदा कराया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। श्योर फेथ। यकीन की कैफियत पैदा करने के लिए, ईमान की पुख्तगी के लिए जो प्रिंसिपल मालूम होता है इस आयत से, वो क्या है? तदब्बुर। क्या है? तदब्बुर। हमने दिखाया, कहा किसने? अल्लाह ने। किसको दिखाया? इब्राहिम साहब। देखा कौन? इब्राहिम साहब। तो देखने के अंदाज से मालूम होता है कि तदब्बुर कैसा होना चाहिए, राइट। तो इसमें जो उसूल है वो ये है कि आपको निज़ाम कायनात पे गौर फिक्र करना है। किस पे गौर करना है? मार्स में किसको जाना है कहीं हम? मल्टीवर्स थ्योरीज बताई जा रही हैं कि भाई ये कायनात है। अभी बोले ना सबा समावात, 7 आसमान। कहाँ है 7 आसमान? हमारा कोई प्रेजेंस नहीं दिखता यहाँ। 50+ ईयर्स स्पेस एक्सप्लोरेशन में हो गए, है ना, 50+ ईयर्स। हमारा कहीं प्रेजेंस नहीं, कहीं कहीं खतर कुछ आ गया, थोड़ा बहुत सऊदी कुछ आ गया, बहुत ही मिनिमल रिप्रेजेंटेशन है। इस वजह से कि हमने इसको छोड़ दिया है। हालांकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। क्या? मुसख्खर करना। क्या करना? मुसख्खर करना। सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ने कहा कि आसमानों को, जमीन को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। करोड़ों की दौलत दे दी अल्लाह ताला ने, खरबों की दौलत दे दी, लेकिन हमको मालूम नहीं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये बड़ी गैर मामूली बात है जो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमा रहा। तो एक्चुअल कमांड क्या है यहाँ पर? जैसा हमने कहा कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर? ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर? ये नूरी है ना। अल्लाह ने कहा कि हमने दिखाया। देखे कौन? तो देखने के अंदाज से मालूम होता है कि देखना कैसा होना चाहिए। तो कुरान मजीद क्या है? आपको डायरेक्शन देता कि भाई ऐसा करो, करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। कुरान खुद आपको कामयाब नहीं बनाता, आपको कामयाब बनना पड़ेगा उसके सहारे। तो ये अल्लाह ने फरमाया कि हमने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों का और ज़मीनों का मुशाहिदा कराया। अब हम देखते हैं कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुशाहिदा कैसे किया होता। कैसा किया आपने मुशाहिदा? देखिए ये ट्रांसलेट हो रही है बात। अल्लाह ने कहा कि हमने दिखाया, राइट। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा। कैसे देखा? यू कैन गेस थ्रू दिस वर्स। So from this verse you can understand how to look at the things. So what are the essential requirements for complete observation? Observation किसको कहेंगे आप? इस आयत से आपको मालूम होता है। बताइए जल्दी। तारे को देखा उन्होंने? हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद? अच्छा, मतलब क्या हुआ उसका? बताइए। बहुत सही बात बता रहे हैं आप, वेरी गुड। आप कह रहे हैं कि आपने तारे को देखा, मुस्तकिल देखा आपने, वो डूब गया, तो मतलब क्या मालूम हुआ आपको? व्हाट्स हैपनिंग हियर? क्या हो रहा है यहाँ पर? इस आयत में क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन हो रहा है, मुशाहिदा हो रहा है, यानी फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु राआ, जैसे रात तारी हो गई तो उन्होंने देखा, राइट। राआ कौकबन, एक तारे को आपने देखा।
क़ाला हाज़ा रब्बी, क्या कहा उन्होंने? ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, जब वो डूब गया, अफला के माने टू शो वीकनेस, टू शो अ फ्लॉ, अफला डूब गया, लिखा गया मतलब ये कि वो डिसअपियर हो गया। तो कहा, क्या कहा? ला उहिब्बुल आफिलिन, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लविंग दोज हु शो द वीकनेसेस। खुदा तो बड़ा मजबूत होना चाहिए ना, खुदा कमजोर अगर है तो वो खुदा कैसे हो सकता है? तो दैट इज द स्टेटमेंट। तो यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन के कितने फेजेस आपको दिखते हैं, बताइए? क्लियर है आयत? वेरी गुड, बताइए। ठीक है, डी, अच्छा। अब ये डूब गया जो बोले ना, ये कब पॉसिबल है बताइए? ये असल गौर है, तदब्बर है नहीं? कब आप ये कहेंगे कि तारा डूब गया? ऐसा देख के बोल सकते क्या आप? कब बोलेंगे आप? अच्छा, एक मिसाल से हम समझते हैं। आपके घर में एक मेहमान आए, ठीक है? तो आपके घर से मेहमान जब निकले बाहर, तो दो बच्चों ने उनको छोड़ने के लिए वहाँ तक गए। एक बेटा जो है ना वो वहाँ दहलीज तक गया, छोड़कर वापस आ गया, और एक बेटा जो है ना बाहर तक गया। जब वो गाड़ी लेके चले गए तो वो वापस आ गया। अब वालिद साहब दोनों से पूछते हैं कि क्या मेहमान चले गए? तो दोनों क्या जवाब देंगे? चले गए। किसकी बात सही होगी? किसकी बात सही होगी? तो जब आपका ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंसी के साथ जारी रहेगा तो आपका ऑब्जर्वेशन सही रहेगा। तारा फौरी नहीं डूबता, एटलीस्ट इट रिक्वायर्स 7 to 8 hours टू डिसअपियर फ्रॉम द स्काई। तो मतलब क्या हुआ? देखा आपने और मुस्तकिल उसको देखते रहे। आज जब वो डूब गया, मतलब सुबह हो गई तो डिसअपियर हो गया, तो क्या कहा आपने? फलम्मा अफला, सूरज की तेज रोशनी में उसने अपने एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया। तो क्या कहा आपने? मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये 3 चीजें मिलाएंगे तभी आपका गौर व फिक्र मुकम्मल होगा, आपका मुशाहिदा मुकम्मल होगा। अगर आप ये 3 चीजें नहीं रखेंगे ना, आपका मुशाहिदा इनकम्प्लीट रहेगा। क्या क्या हो सकती हैं 3 चीजें, बताइए? ये 3 चीजें क्या क्या है? ऑब्जर्वेशन, देन कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट? यस, आप आ गए आप, माशाल्लाह। देन कंक्लूड, वेरी गुड, कंक्लूड। सो ऑब्जर्वेशन के इस आयत की रोशनी में 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से रहेंगे तभी आप ये कह सकेंगे कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है। ठीक है, अच्छा, आप इस यहाँ पर कब आए, ये ग्रैंड मॉस्क में? जी, कब आए? सबसे ज़्यादा वक्त किसने यहाँ पर बिताया है बाहर से जो आए हैं? आप कितने घंटे रहे? अच्छा, सीढ़ियाँ कितने हैं बता सकते हैं आप? देखें ना आप सीढ़ियाँ, बता सकते हैं? अच्छा, फ्लोर्स? जी, अच्छा। मस्जिद गए थे आप? फैंस? ये सब देखें, बोल किस नहीं रहे? ये 3 चीजें नहीं किए। क्या क्या? ऑब्जर्वेशन, इवैल्यूएशन। मैं हॉल को देख रहा हूँ, कितने हैं, चेयर्स कितने हैं, टेबल्स कितने हैं, और इन्हें इवैल्यूएशन करता हूँ ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे कितने थे ZDC मेंबर्स, तो मैं बताऊंगा कि इतने थे, क्योंकि मेरा इवैल्यूएशन सही है। तो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट द थिंग्स, सेकेंड इज टू इवैल्यूएट और एनालाइज, देन थर्ड इज योर कंक्लूजन। जब तक कि आप ये 2 चीज़ें नहीं होंगी, आपका कंक्लूजन सही नहीं रहेगा। आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम में देखिए, हम दिन भर सामने रहते हैं, स्टेज बैनर के सामने, आप पूछे कितने कलर से, कोई नहीं बताएगा।
स्टेज बैनर्स में कितने कलर्स यूज़ हुए हैं नहीं बताएगा कोई भी, जब तक कि आप उसको इवेलुएट नहीं करेंगे ना, नहीं बता सकेंगे। तो कुरान करीम ये बताता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए होता है। वरना वही बात है कि जानवर की लहुम आयुनुन ला युबसिरुना बिहा, उनकी आंखें लेकिन आंखों से वो देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो थोड़ी इवेलुएट करेगा। तो यहां पर तीन चीजें आ गई हैं, राइट। व्हेन इट वेंट डाउन, व्हेन इट डिसअपियर्ड, मतलब इवेलुएट किया उन्होंने, बगैर इवेलुएशन को उनका ये कहना मुमकिन नहीं हो सकता था। फिर बाद में आपने क्या किया, कंक्लूड कर दिया कि फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल आफिलीन। इसमें आप बताइए क्या है। कुरान मजीद आपको गाइड करता है कि रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, और ये भी बताता है कि रिफ्लेक्शन करने के बाद क्या खूबियाँ आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होने चाहिए। आप उस पर रख के देख सकते हैं। इस पर हमने एक पेडागॉजिकल लेसन बनाया कि कैसा इस पर हम ये कर सकते हैं। आप बना सकते हैं, अलग अलग लेवल्स पर आप इस पर काम कर सकते हैं। बहरहाल, तो बताइए इसका क्या हो सकता है, इसका बताइए जल्दी। When he saw the sun, मून राइजिंग, आपने देखा कि चांद आ गया है, क्या किया फिर आपने, खाला हाज़ा रब्बी। उसके बाद क्या है, यहां पर आपको थोड़ा सा ठहर के देखना है कि दोनों में फर्क क्या है। पहली आयत में इसमें फर्क क्या है, वहां पे सिर्फ मतलब मान लिए थे कि ये मेरा खुदा है, लेकिन यहाँ पे बिलीव कर जी। एडवांसिंग स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन आप इसको बोल सकते हैं कि 75th वर्स में क्या था, सॉरी 76 वर्स में क्या था, क्या आपने तारे को देखा और डूब गया तो क्या कहा आपने, ला उहिब्बुल आफिलीन, राइट। लेकिन यहां पर आपने कुछ और कहा, इसलिए दोनों में फर्क है 76 और 77 में। देखिए 76 वो है, 76 ये है। अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत ना दी होती तो मैं क्या होता, गुमराह हो जाता। ये एडिशन है इसमें। तो ये एडिशन का क्या मतलब, उसका ये एडिशन है। सिर्फ ये नहीं कहा कि ये मेरा खुदा नहीं हो सकता डूबने वाला, लेकिन एडिशन क्या है यहाँ पर, आपने फरमाया कि अगर मेरा खुदा मेरी रहनुमाई ना करता तो क्या होता, मैं भी गुमराह हो जाता। तो एडिशन क्या है, जब आप गौर करते हैं ना, जी जी बताइए, यस, उस हस्ती का वजूद कब समझ में आ गया, गौर किए थे ना आप तारे पे, तारे पे ये स्टेटमेंट नहीं है, वहां से गुजर कर जब आप आए तो यहां पर आपका वो स्टेटमेंट मिलता है, कौन सा, आपने अपने खुदा को पहचान लिया, राइट। ये एडिशन है यहां पर। ये तीन अहम बातें उससे आप मालूम होती हैं कि उन्होंने जो तारे को खुदा कहा, चांद को खुदा कहा, ये जस्ट अब इनके लिए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि देखो तुम जिनको खुदा मानते हो मैं भी मान के देखता हूं क्या होता है, लेकिन उनका ये फ्लॉ सामने आ गया। तो इट इज जस्ट टू प्रूव दैट दे आर रॉन्ग एंड दे आर बिलीविंग समथिंग विच इज वेरी फीबल, वीक, वो खुदा नहीं हो सकते। उसके बाद का यह ऑब्जर्वेशन है, क्या है, सूरज। सूरज का के बारे में क्या है, जब आपने देखा सूरज को तो क्या कहा, ये बड़ा है, आपकी बड़ा दिखाओ है। उसके बाद में क्या कहा, वो भी हमारा रब हो सकता है, इवैल्यूएट किया आपने। देन क्या हुआ, ये स्टेज में क्या एडवांसमेंट आपको दिख रहा है, डायरेक्ट रिजेक्शन, डायरेक्ट रिजेक्शन बाय एड्रेसिंग पीपल। तो आपको अंदाजा हो गया ना, एक पैगंबर का जो ऑब्जर्वेशन था वो इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन है, ये बस आपको कट शॉर्ट करके बताया अल्लाह ताला ने, आखिर में आप देख सकते हैं उसको। ऐसा नहीं कि तारे के बाद इमीडिएटली चांद था,
अगर तारे के बाद चांद होता तो स्टेटमेंट अलग होता, आप देख सकते हैं आगे। तो पैगंबर का जो गौर व फिक्र है, जिससे वो खुदा पर यकीन करते हैं, अपने ईमान को पुख्ता फरमाते हैं और अपनी तालीमात पर उनको यकीन होता है, गहरा यकीन होता है, तब कहीं जाकर वो पूरे ज़माने से चैलेंज करके कहते हैं कि यही बात सही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उन तमाम से अपने आप को दूर कर लेता हूँ जिनको तुम खुदा मान। तो ये सूरज के बारे में सेम थिंग। जब आपको ये कहता है कुरान करीम इंस्ट्रक्ट करता है देखने के लिए, तो क्या मतलब होता है इसका? जानवर भी देखता है, आप ये बात मान लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि आंखें उनको भी हैं इनको भी हैं, लेकिन वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ ये कहा गया टू परसीव समथिंग विजिबल, और ये क्या है? बियॉन्ड लुकिंग। इमाम रागिब ने अपनी तफसीर अल मुफर्रदात में इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। उन्होंने 3 पॉइंट्स को रेज किया है। अगर आप उन 3 पॉइंट्स को सामने रखते हैं, जैसा कि ऑब्जर्वेशन पर हमने बात की, तो आपका ऑब्जर्वेशन मुकम्मल हो जाता है। 3 पॉइंट्स क्या हैं? वही जो हमने कहा है, लुकिंग एट द थिंग्स, इवैल्यूएटिंग एंड देन कंक्लूडिंग। जब तक कि ये पूरा नहीं होगा आपका ऑब्जर्वेशन इनकम्प्लीट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो एडवांसिंग स्टेजेस है, जो आपको एक्सप्लिसिटली बैन नहीं किए गए हैं। अल्लाह ने शुरू में क्या कहा बताइए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसका मुशाहिदा कराया अल्लाह ताला ने? किसका मुशाहिदा कराया? निज़ाम कायनात। निज़ाम कायनात में क्या क्या है? वो कज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूत समावाती वल अर्ज़। किस किस का मुशाहिदा कराया अल्लाह ने? आसमान और जमीन का। ये तारा, चांद, सूरज कहाँ है? जमीन का कहीं जिक्र है? कहाँ गई जमीन? मुशाहिदा तो अल्लाह ने कहा, क्या किस किस का अल्लाह ने मुशाहिदा कराया? तो जब आप ये प्रोसेस मुकम्मल करेंगे ना, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लुकिंग एट थिंग्स, इवैल्यूएटिंग, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, देन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपकी जो कुव्वत होगी, आपका जो जोर होगा, वो उतना ही पुख्ता होगा जितना पुख्ता आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा। अगर किसी दवाई को कोई इस्तेमाल करते ना, उनको पूरा यकीन होता है अच्छा इस्तेमाल होता है, इसका अच्छा फ़ायदा होता है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेकमेंड करते हैं। उनका जो रेकमेंड करने का अंदाज़ होता है, क्या मालूम होता है उससे? कि दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो आपके बोलने के अंदाज से मालूम होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, योगा करने से, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करने से ये मुमकिन नहीं है, बल्कि जो अल्लाह ने फैकल्टीज़ दी हैं उनका मुस्तकिल इस्तेमाल। इसलिए अल्लाह ताला ने ऑब्जर्वेशन के लिए सारी कायनात को सामने रखा है। ऐसा नहीं कि किसी कमरे में जाके आपको करना है, पूरा ज़मीन, पूरी ज़मीन, पूरे आसमान आपके सामने है। तो ये कुरानिक वे ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सो द डिक्लेरेशन है ना, डिक्लेरेशन क्या है? पहली बात कि अल्लाह ने किसका मुशाहिदा कराया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? आसमानों का और ज़मीन का, राइट? इसको आप जहन में याद रखें। दूसरा क्या है? ऑब्जर्वेशन किसका हुआ? लिटरली आसमान का। डिक्लेरेशन में क्या है? डिक्लेरेशन में क्या है? आसमान और जमीन होना है। टर्निंग फेस मीन्स इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी। टर्निंग फेस मीन्स जी, ये पूरा ऑब्जर्वेशन है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, आसमानों का, ज़मीन का। उसके बाद में ये कंक्लूजन आ रहा, टर्निंग फेस मीन्स कन्वर्जेंट थिंकिंग। Your thoughts should be converged at a single point. So that point is the pleasure of Allah. ये दुआ कब पढ़ते आप? ये आयत कब पढ़ते हैं? नहीं, वो जानमाज। क्या मतलब उसका लॉजिक क्या है बताइए? So you are strengthening that fact. You are revisiting that belief again that you are standing before your Lord by शनिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। आपकी पूरी जो थिंकिंग्स हैं, पूरी जो एक्टिविटीज आपकी कन्वर्ज हो गई कहाँ पर?
अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। खुशू और खुजू नमाज में कैसे पैदा होता है? जब आपके पूरे थॉट्स जो है ना कन्वर्ज हो जाए एक जगह। हनीफ, हनीफ के माने यूनिक फोकस, सिंगल माइंडेड, ये तमाम चीजें इसमें आती हैं। टर्निंग फेस मीन्स मोनोमैनिएकल। मोनोमैनिएकल मीन्स मतलब आपका बस एक ही लक्ष्य है, यूनिक फोकस, कहीं इधर उधर हम नहीं जाते। इकामत दीन हमारा मतमय नज़र है। तो जब आपका वो मतमय नज़र रहेगा तो आपकी सारी ज़िंदगी उसी से मुतालिक रहेगी। अब देखिए, जो ऑब्जर्वेशन आपने किया थ्रू दीज वर्सेस, और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें एक अहम नुक्ता हमने निकाला। क्या ऑब्जर्वेशन किसका हुआ? अल्लाह ने क्या कहा कि हम आसमानों का ज़मीन का मुशाहिदा कराएंगे, राइट? लेकिन लिटरली ऑब्जर्वेशन किसका हुआ? सिर्फ आसमानों का। डिक्लेरेशन में क्या आया? मतलब क्या इसका? ऑब्जर्वेशन जमीन का नहीं माना भाई, हुआ क्या? क्या मतलब इसका? हाँ, देखिए ये बात हम जानते हैं कि अगर किसी को किसी की आदत पड़ जाए, शौक, वो शौक में बहुत आगे बढ़ता है। कपड़े पहनने का शौक है तो आपको हैरत होगी कि उनको क्या क्या चीज़ें मालूम होती हैं, कहाँ मिलते हैं अच्छे हैं, कैसे मिलते हैं, कौन अच्छा सीता है, कौन से ब्रांड के अच्छे हैं। किसी को खाने का शौक है तो तमाम होटल्स का उनको ईमेल रहता है। तो मतलब ये है कि अगर किसी के पीछे आप लग जाएं तो आप रुकते नहीं। क्या होता है? वो जर्नी चलता रहता है। थॉट प्रोसेस भी ऐसे ही होता है। कुरान ये कहता है कि रियल ऑब्जर्वेशन इज वन दैट लीड्स टू अनदर वन, दैट लीड्स टू अनदर वन, दैट लीड्स टू अनदर वन। इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो बात यह है कि कई उलमा ने, कई मुफस्सिरीन ने इसका जिक्र किया है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़मीन का भी मुशाहिदा कराया होता। आपने ज़मीन का भी मुशाहिदा किया होता, तारे को देखा, चांद को देखा, उसको देखा, इसको देखा, ज़मीन का भी आपने मुशाहिदा किया, तब कहीं जाकर आपका डिक्लेरेशन आया। अब वो पूरी चीज़ें अगर ला लें तो वो ब्यूटी नहीं रहती ऑब्जर्वेशन की, जो कुरान मजीद हमको बताना चाहता। इसलिए अल्लाह ने कन्फाइन करके ये बता दिया कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऑब्जर्वेशन कैसा था और कैसा किया उन्होंने। सही है ना? इसमें कुछ सेंस हमको मालूम होता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। इसलिए डिक्लेरेशन में वो दोनों चीज़ें शामिल हैं। अर्थ को इंक्लूड करने के माने क्या हुए? डिक्लेरेशन में अर्थ को इंक्लूड करने के माने क्या हुए? मुशाहिदा इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आपको मुशाहिदे की लत ना लगे तो मतलब मुशाहिदा नहीं है आपका, उसका जुनून आपको सवार होना चाहिए। आज करे, कल करे, एक कंटिन्यूस प्रोसेस का होना चाहिए। एक बात तो ये हुई कि इंसानी जो मुशाहिदा होता है वो नेवर एंडिंग होता है, और अल्लाह ताला ने कायनात भी उसी तरह से बनाई है। आसमान को आप देख लीजिए, ज़मीन को आप देख लीजिए, आज भी कई चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं इतनी तरक्की के बावजूद। अच्छा, समंदर का सबसे गहरा पार्ट क्या है? मरीना ट्रेंच, अराउंड 10 किलोमीटर डीप। 70 to 80% अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है उसका। जितना स्पेस एक्सप्लोरेशन हुआ है उसका 10% भी डीप सी एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। तो ये जो अल्लाह ताला ने खुदरत अपनी फैला के रखी है, अपने अजायब जो फैला के रखे हैं, वो बड़े गैर मामूली है। आज से 15-20 साल पहले कितने थे मेडिसिन के डिपार्टमेंट? अब कितने आ गए? आ गया और आएंगे। हाँ, रोबोटिक सर्जरी, नैनो रोबोट्स अब बन रहे हैं। नैनो रोबोट्स, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे छोड़ देंगे, वो सब करके आ जाएगा वापस। अब उसका अलग डिपार्टमेंट बनेगा। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कायनात ऐसी बनाई है, इंसानी जहन ऐसा बनाया है कि वो गौर फिक्र करते हुए, तदब्बर करते हुए कभी थकता नहीं है, कभी अपने खुदा को जानने से पीछे नहीं रह सकता है। नहीं तो ये उसका असल पार्ट है। सेकंड ये है कि अक्सर मुफस्सिरीन ने इसका जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़मीन का भी मुशाहिदा करा, पहाड़ों को आपने देखा, जंगलों को आपने देखा, वगैरह वगैरह, तब कहीं जाकर आपका वो डिक्लेरेशन पूरा हो गया। आपको गहरा यकीन अगर अपने ईमान में लाना है और आपको अपने ईमान को पुख्ता करना है तो आपके अंदर गौर फिक्र की आदत
तो लाजमन होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तफक्करू फ़ी आला इल्ला, अल्लाह की आयत पर तफक्कुर करो, गौर फिक्र करो। तो इस तरह से आप गौर फिक्र कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? 5 मिनट रह गए हैं एज पर द शेड्यूल। हम इस पे बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पे। बहुत एक हिंट मैं दूंगा, प्रेजेंटेशन के साथ आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें इंशाल्लाह। जी जी हमारे बाप दादा तमाम लोग क्या मुसलमान, जी तो उनमें ये चीज़ आ जाती है कि हमारे ज़हन के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि हम तो मुसलमान हैं जी और कायनात को उस तरीके से गौर व फिक्र हम लोग नहीं करते जिस तरीके से एक नॉन मुस्लिम मतलब ये है कि जी इसमें क्या बात हो सकती है और मतलब कैसे मतलब जी जी इसमें देखिए, बात आप जो बता रहे हैं, रिवायती जो तरीके होते हैं ना, माहौल से फ़र्क होता है। माहौल से फ़र्क होता है। अगर आप यहाँ रहें केरला में और यहाँ की मस्जिदों को आप जाएं तो आपको देख के अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर सिस्टम किस तरह का है, कैसे यहाँ पर लोग ईमान वाले हैं, कैसे वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं। फ़र्क क्लियरली आपको महसूस होगा। तो आपके अंदर ये चाहत होगी कि मुझे भी ऐसा करना है। हज को जब आप जाते हैं, हज को, उम्रा को, वहाँ भी आप देख सकते हैं ना, भी माहौल की वजह से हमारे अंदर खुद एक किस्म की तब्दीली आती है। रिवायती माहौल में अगर रहेंगे तो कोई इस तरफ तवज्जो देगा ही नहीं। क्या ज़रूरत है भी ज़मीन पे गौर करने की, पहाड़ों पे गौर करने की। लेकिन आप यकीन मानिए, जब आप गौर करते हैं ना, तो आपका इन सब से जो ताल्लुक़ है ना, वो ईमान के साथ हो जाता है। जब आपका ताल्लुक़ पूरी कायनात से ईमान के साथ हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी मुमिनाना ज़िंदगी होगी। ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है ना आजकल की, सोल्यूशन क्या है इसका? एनवायरमेंटल क्राइसिस। आजकल जो लोग परेशान हैं, दुनिया परेशान है, पोल्यूशन में ये बात आती है कि हमारे ब्लड में माइक्रो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, और समंदर के अंदर भी हैं। और आपको सुनकर हैरत होगी, मार्स पर कोई नहीं गया, लेकिन आज की डेट में 700+ kg ट्रैश वहाँ पर पाया जाता है। तो पोल्यूशन से दुनिया परेशान है, अंदर भी आ गया, समंदर में भी आ गया, आसमान में भी आ गया। क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन ये है कि जब तक इंसान इस पूरी कायनात से कनेक्ट ना हो जाए ईमान के साथ, वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। कुरान मजीद इस पूरी कायनात को ये बताता है कि आपके लिए, ये आपके लिए। जब ये आपके लिए तो आप उसको तबाह नहीं करते। कोई है क्या जो अपने बाग में जाके तबाही मचा दे? जब अल्लाह ने कहा कि सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़, ये सारा ज़मीन और आसमान का ये जो है तुम्हारे लिए है, तो इंसान का रवैया बदल जाता है। तो जब तक कि ईमान के साथ इंसान का ताल्लुक़, एक खुदा के तसव्वुर के साथ इंसान का ताल्लुक़ कायनात से नहीं जुड़ता, तब तक वो सही नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ओहद के पहाड़ को देखकर फरमाया, आप समझ सकते हैं कि जब गौर करते ना तो ताल्लुक़ कैसे बन जाता है। आपने फरमाया कि हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि जबल ओहद है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो पहाड़ों से मोहब्बत होती है, दरख्तों से मोहब्बत होती है, सहरा से मोहब्बत होती है, क्योंकि आपका है। तो माहौल असल कुरान बनाता है। माहौल में जब तक आप नहीं रहेंगे वो चीज़ आ ही नहीं सकती आपके अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि ईसाइयों जो है ना, ये माहौल बनाएं, ये क्रिएट करें। आप अपने स्टेट्स में इस माहौल को क्रिएट करें, कुरान से आप जोड़ें। यकीन मानिए, लोग तहरीक के अलावा कहीं और नहीं जा सकते। मैं एक तजुर्बा आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास पिछले 7-8 साल से कुरान स्टडी सर्कल चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे 40+ यूथ्स एसोसिएटेड हैं। पिछले सालों में अब तक 15 कारकुन बने, 7 अरकान बने हैं। और हमने किसी से ये नहीं कहा कि भाई आपको रुकन कारकुन बनना है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बन गया। वो बोलते हैं कि अगर कुरान पढ़ेंगे तो इसके अलावा कहीं और जा ही नहीं सकते। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये एक बेहिसी के माहौल में हम रह रहे हैं, इनसेंसिटिव एटमॉस्फेयर है जहाँ हम रहते हैं। अगर हम इसको सेंसिटाइज कर दें तो यकीनन ये चीज़ आ सकती है। आप जब हैं, कुरान जब है, तो माशरे में रोशनी हो ही सकती है, होनी चाहिए। अगर रोशनी नहीं है तो मतलब ये कि आप भी नहीं है, कुरान मजीद भी नहीं है। राइट? चलिए हम आखिरी बात मुख्तसर कर लेते हैं। से हाउ टू इम्प्लीमेंट द कुरान। पर्सनलाइज हमको करना चाहिए। तरीक़े आप जान लें, इस पर आप बाद में भी काम कर सकते हैं। एक रफ आइडिया आपका कि हाउ मेनी डायमेंशंस यू नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन।
किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? आप इस पर गौर फरमाएं। हमारे दानिश में 8 ये तरीक़े हैं जिन पर आप कुरान मजीद की तालीमात पर अमल भी कर सकते हैं, अमल करा भी सकते हैं, राइट? तो इसके पूरे डिटेल्स दिए गए हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है, अवेयरनेस किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, घरों में किस तरह से किया जा सकता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग कैसी हो सकती है, कलेक्टिव एफर्ट्स कैसे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह करेंगे इंशाल्लाह आप लोग। ये प्रेजेंटेशन देते हैं आखिर में, हमारे डिटेल्स भी हैं। अगर आप ज़िम्मेदारान से परमिशन लें, अगर वो परमिशन देते हैं तो आप अपने जो स्टडी आउटपुट्स हैं शेयर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अराउंड 7,000 एसोसिएट हैं, इंडिया में भी अब्रॉड में भी। पब्लिसाइज हम नहीं करते ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत ही खामोश काम हो रहा है। तो आपका वेलकम है। अगर आप के ज़िम्मेदारान आपको परमिशन देते हैं तो आप अपने स्टडी आउटपुट्स शेयर कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग द कुरान। सो वी हैव ए वेरी बिग प्लेटफॉर्म हियर इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर समझाने में कुछ कमी रहेगी तो माजरत चाहता हूँ। अच्छा लगा आप सबसे। इस ताल्लुक़ को आप बनाए रखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। कुरान मजीद पे तदब्बुर तफक्कुर के तहत जो कुछ भी हमने पढ़ा है अल्लाह समझने की तौफीक दे और हमको उलुल अलबाब में शामिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।